अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक दिन अब्दुल्ला और खालिद जंगल की सैर के लिए निकले। हर तरफ हरे भरे दरख्त, रंग बिरंगे फूल और चहचहाती चिड़ियां थीं। दोनों बहुत खुश थे और आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। चलते चलते उनकी नजर एक अजीब और गरीब दरख्त पर पड़ी। वो दरख्त आम दरख्तों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। उस पर सोने की तरह चमकदार फल लगे हुए थे। खालिद की आंखें चमक उठीं और वो बोला, वाह, ये तो सोने जैसे लगते हैं। अगर हम ये सारे फल तोड़ लें तो हम अमीर हो जाएंगे। अब्दुल्ला ने चौंक कर कहा, खालिद, हमें ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। मौलवी साहब ने हमें सिखाया है कि लालच बड़ी बुला है। मगर खालिद ने अब्दुल्ला की एक न सुनी और जल्दी जल्दी सारे फल तोड़ने लगा। अब्दुल्ला ने सिर्फ एक फल लिया और दिल में सोचा कि किसी गरीब को दे दूंगा। रात हो गई और दोनों लड़के इसी दरख्त के नीचे सो गए। कुछ ही देर बाद खालिद के फलों में से अजीबो गरीब कीड़े निकलने लगे। वो कीड़े खालिद के आसपास घूमने लगे। खालिद घबराकर चीखने लगा, आए अब्दुल्ला, मुझे बचाओ। अब्दुल्ला फौरन उठा और उन कीड़ों को दूर भगाया। उसने खालिद को संभाला और तसल्ली दी। मैंने कहा था ना खालिद, लालच अच्छी चीज नहीं। हमें हमेशा सब्र करना चाहिए और अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। खालिद शर्मिंदा हुआ और बोला, अब्दुल्ला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अब्दुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, दोस्ती में माफी भी होती है और सीखना भी। अगले दिन दोनों मौलवी साहब के पास गए और उन्हें सारा वाकया सुनाया। मौलवी साहब ने प्यार से कहा, बेटा, जो सब्र करता है अल्लाह उसे इज्जत देता है और जो लालच करता है वो हमेशा नुकसान उठाता है। दोनों दोस्तों ने सीखा कि दौलत, सच्ची दोस्ती, सब्र और ईमान से बड़ी नहीं होती। और फिर वो जंगल से हंसते हुए अपने गांव वापस लौट आए। दोस्तों, उस कहानी से हमें सबक मिलता है कि लालच हमेशा नुकसान देती है, जबकि सब्र करने वालों को अल्लाह कामयाब करता है। मजीद ऐसी इस्लामी कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक सरसब्ज और शादाब गांव में दो करीबी दोस्त अब्दुल्ला और खालिद रहा करते थे। अब्दुल्ला नहायत नेकदिल, साबर और दीनदार बच्चा था, जबकि खालिद कभी कभी जल्दबाजी में फैसले करता था। लेकिन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। रास्ते में अब्दुल्ला ने कहा, खालिद, कल रात मैंने ख्वाब में देखा कि कोई हमें दीन से हटाने की कोशिश कर रहा है। खालिद हंसते हुए बोला, वाह, तुम्हारे ख्वाब भी नेक लोगों जैसे हो गए हैं। जब वो दोनों एक पुराने नावे के करीब पहुँचे तो वहाँ एक चमकती हुई रंग बिरंगी घड़िया जमीन पर पड़ी थी। खालिद ने हैरत से कहा, ये घड़िया यहाँ क्या कर रही है? छोड़ दो, पता नहीं किसकी हो या शायद ये कोई धोखा हो। लेकिन उसी लम्हे शैतान ने खालिद के दिल में वसवसा डाला, ये अब्दुल्ला तुम्हें हमेशा रोकने की कोशिश करता है, कहीं ये खुद ही कुछ छिपा तो नहीं रहा। खालिद ने चुपके से गुड़िया उठा ली और छिपा दी। उसी शाम जब वो दोनों वापस आ रहे थे तो खालिद का पांव फिसला और वो गिर गया। इसके कपड़े गंदे हो गए। खालिद को गुस्सा आया और वो बोला, तुमने मुझे धिका दिया था ना, तुम हमेशा मुझसे आगे निकलना चाहते हो। अब्दुल्ला हैरान रह गया, लेकिन शैतान ने खालिद के दिल में मजीद आग भड़का दी और दोनों दोस्तों के दरमियान खामोशी छा गई। अगले दिन अब्दुल्ला अकेला मस्जिद गया। वहाँ मौलवी साहब बच्चों को हदीस सुना रहे थे। शैतान इंसानों के दरमियान नफरत डालने की कोशिश करता है, लेकिन जो अल्लाह का जिक्र करता है, शैतान उससे दौड़ भागता है। अब्दुल्ला को सारी बात समझ आ गई। उसने दुआ की, या अल्लाह, मेरे दोस्त के दिल से शैतान के वसवसे खत्म फरमा दे। इसी रात खालिद ने ख्वाब में एक अजीब मंजर देखा। वही घड़िया अब एक खौफनाक शक्ल अख्तियार कर चुकी थी और हंसा हंसा कर उसे जला रही थी। फिर अचानक वो घड़िया शैतान में बदल गई और चिल्लाकर बोली, मैंने तुम्हें तुम्हारे दोस्त से दूर कर दिया, अब तुम मेरे हो। खालिद खौफजदा होकर उठ बैठा और फौरन सजदे में गिर गया। या अल्लाह, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे शैतान के जाल से निकाल ले। सुबह सवेरे खालिद अब्दुल्ला के दरवाजे पर पहुंचा। आंखों में आंसू, दिल में नदामत। अब्दुल्ला, मुझे माफ कर दो,
میں نے تم پر شک کیا، میں شیطان کے فریب میں آ گیا تھا۔ عبداللہ نے اسے گلے لگایا اور کہا، دوستی اگر اللہ کے لیے ہو تو کبھی نہیں ٹوٹتی۔ ہم دونوں شیطان سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے۔ شیطان ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ ہم شک، جھوٹ اور نفرت کی طرف جائیں، لیکن جو اللہ اور رسول کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے وہ شیطان کے ہر فتنہ سے بچ جاتا ہے۔ مزید ایسی خوبصورت اسلامی کہانیوں کے لیے ہمارا چینل ہیروئک کڈز ٹی وی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرن۔